नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आयोग गठित हो चुका है, अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है और संभावनाएं हैं कि 2 से 4 या 5 माह में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है कि सरकार थोड़ा संजीदा होगी और 2 से 4 या 5 महीने में 4 से 5 महीने बाद एग्जाम होने की संभावना है। तो हम तैयारी, चूंकि जो लंबे समय बाद जब एग्जाम होता है तो जो हमारी तैयारी होती है वो सुप्तावस्था में चली जाती है। तो लगभग हमारी तैयारी जो है वो सुप्तावस्था में चली गई है। तो हम आज से ही, अभी से ही अपनी पुरानी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि पुनः सारा कुछ रिवीजन करना, सारे नोट्स का रिवीजन करना, बुक्स का रिवीजन करना और जो डाटा आपके साथ शेयर किया उसका रिवीजन करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें 4-5 माह का समय लगेगा पुनः आपको पुराने ट्रैक पर आने के लिए। तो इसलिए आज से ही तैयारी करें, अभी से तैयारी करें। बड़ी वैकेंसी हमें एलटी में भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि बार बार पेपर में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में, कि लगभग 10 से 15 हजार वैकेंसियां जो राजकीय कॉलेज है उनमें खाली है। बड़ी वैकेंसियां खाली हैं और इन फ्यूचर जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। उसका रीजन है कि जो 21 वाली वैकेंसी, 21 के तुरंत बाद 22 में जो फॉर्म भरे गए थे, तुरंत वैकेंसी आ गई थी। मुझे लगता है 8-9-10 माह के अंदर में ही वैकेंसी आ गई थी, इसलिए कम वैकेंसियां थी। फ्यूचर की वैकेंसियां, केवीएस की भी, नवोदय की भी, एसएसबी आज की वैकेंसियां आ सकती हैं। तो तैयारी को अपनी धार दें और लगातार तैयारी करते रहें। शुरू करते हैं प्रश्न। दूसरी जानकारी दे दें, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ने एक नए बैच को शुरू किया है। जो नया बैच है हमारा विजेता के नाम से, और विजेता के नाम से हमारा नया बैच है जो शुरू हुआ है और आज से ही लॉन्च हो रहा है। और आज से ही उसकी आज पहली क्लास आएगी और जिसकी वैल्यू है 1399। इसकी वैलिडिटी लगभग 1.5 वर्ष रहेगी और इसमें आपको सारी की सारी हम थ्योरी क्लास उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हम आपको सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास उपलब्ध कराएंगे और इसके अलावा हम ओल्ड सॉल्व, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उसकी सारी क्लास उपलब्ध कराएंगे। और इसमें 5 ऑनलाइन टेस्ट हमारे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा नोट्स का ग्रुप अवेलेबल रहेगा जिसमें लगभग आपको 1000 पीडीएफ में नोट्स और बुक्स वगैरह अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा डिस्कशन जब शुरू होगा, डिस्कशन जो होगा वो अवेलेबल रहेगा। ये सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। पूरा कोर्स आपका कराया जाएगा। मैं वादा करता हूं कि कुछ भी नहीं छूटेगा। और आप सब जानते हैं, जो हमारे अगर ओल्ड बैच लेना चाह रहे हैं, अगर आप ओल्ड बैच में इंटरेस्टेड हैं तो वो 799 का, ये टीजीटी पीजी तक वैलिड रहेगा। एक 1199 का है जिसकी वैलिडिटी 1 वर्ष है। इसमें भी नोट्स, थ्योरी और सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। इनमें लगभग क्लासेस पूरी कर चुके हैं हम। और हमारा 1099 का है जो केबीएस, एनबीएस और बीपीएससी के लिए। और अभी तक 300 मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ने पूरा प्रयास किया, बहुत सारे मित्रों को जॉब मिली, बहुत सारे मित्रों ने इस परिवार के साथ जुड़कर अपना करियर बनाया। आप भी जुड़े और करियर बनाए। आज ही जुड़े, अभी जुड़े। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप सर्च करेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप दिखाई देगा। आप उसको डाउनलोड करके ऐप को और क्रिएट अकाउंट करके नया अकाउंट बना सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले इसको इरेज कर दें। अधिक जानकारी और उसके लिए मोबाइल नंबर आपका हमारे नीचे, वीडियो के नीचे चल रहा है, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन पर ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमसे फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑफ विच द फॉलोइंग इज ए क्लब मास। इनमें से प्रायः हम क्लब मास किसे बोलते हैं? प्रायः हम क्लब मास किसे बोलते हैं? तो देखिएगा, क्लब मास, मास शब्द है तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। मास शब्द से कंफ्यूजन होता है और आपका दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा और आपको लगेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की।
लेकिन नहीं, यहां बात हो, जितने भी दिए हुए हैं तीनों के तीनों हमारे कौन से हैं, टेरिडोफाइटा है। तीनों के तीनों टेरिडोफाइटा दिए हुए हैं। स्लेजनेला, स्लेजनेला को क्या बोलते हैं, स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। इक्विसिटम को हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं। और लाइकोपोडियम, तो ऑप्शन सी सही होगा, लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। होम्योपैथ की दवा जो लाइकोपोडियम है वो भी इसी लाइकोपोडियम से प्राप्त की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। स्लेजनेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्लेजनेला से टीजीटी पीजीटी में एक नया क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन। कहता है जो रैफी संरचना होती है, जो रैफी संरचना होती है मार्सिलिया में, वो किस संरचना में पाई जाती है। कहता है फीमेल गैमिटोफाइट में, या स्पोरोकार्प में, या स्पोरोफाइट में, या मेल गैमिटोफाइट में। एक्चुअली में रेड है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करना है, ब्लू कर लेते हैं, डार्क ब्लू। अब सही है। तो इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो स्पोरोकार्प, अगर मार्सिलिया के हम स्पोरोकार्प की संरचना देखेंगे तो मार्सिलिया का स्पोरोकार्प हमें इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ एक संरचना देखने को मिलती है रैफी, क्या देखने को मिलती है, रैफी। तो ये रैफी संरचना हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये स्पोरो कार्प में देखने को मिलती है। किसके, मार्सिलिया के हमें स्पोरोकार्प में देखने को मिलती है। मार्सिलिया कैसा होता है, हेट्रोफिलस होता है, सॉरी हेट्रो क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्पोरस होता है। कैसा होता है, हाइड्रोस्पोरस होता है। मेगा और माइक्रो दोनों स्पोर्स में हमें देखने को मिलते हैं, कौन, मार्सिलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टील, द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया इज। कहता है मार्सिलिया में कौन सा प्रकार का स्टील पाया जाता है। तो आप सब जानते हैं स्टील किसे कहते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रायः हम स्टील किसे कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि स्टील जो होता है वो कौन कौन सी संरचना आती है, तो जाइलम आता है और फ्लोयम आता है, और कौन सी संरचना आती है, तो जाइलम फ्लोयम, अगर पित्त उपस्थित है तो पित्त आता है। इसके अलावा ये माना जाता है कॉर्टेक्स का जो इंडोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस पेरीसाइकिल, ये सब जो मिलकर इस तरह की संरचना बनाते हैं, ये इस तरह से, फिर जाइलम फ्लोयम, उसको पूरे को स्टील कहते हैं। तो कहता है स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया, मार्सिलिया में किस प्रकार का स्टील देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में कहता है सोलेनो स्टील देखने को मिलता है, या प्रोटो स्टील, या एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील देखने को मिलता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ स्लेजिनेला इज। कहता है देखिए राइजोफोर ऑफ स्लेजिनेला जो है यहां से 2021 में टीजीटी और पीजीटी में एक क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था, एक क्वेश्चन हमारा पीजीटी में पूछा गया था। और यहाँ थोड़ा सा डीपली पूछा गया था कि किसने रूट माना, साइंटिस्ट के नाम थे, किसने रूट कहा और किसने स्टेम कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2021 में। और ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर में 2021 का क्वेश्चन सॉल्व कराए, उसमें देख सकते हैं, या फिर हमने आपको जो टेरिडोफाइट के क्वेश्चन सॉल्व कराए उसमें देख सकते हैं। वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसने इनर लेवल का पूछा था, कहा वैज्ञानिक लेवल का, किसने रूट माना, किसने स्टेम माना, और किसने ना रूट में रखा ना स्टेम में रखा, उन वैज्ञानिकों के नाम पूछे थे। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द मार्फोलॉजिकल राइजोफोर का जो मार्फोलॉजिकल नेचर है वो किस प्रकार का है, तो मैं बता दूं इसको कुछ वैज्ञानिक रूट मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक स्टेम मानते हैं। तो इसके चूंकि नेचर दोनों प्रकार के हैं, इसका नेचर रूट और स्टेम दोनों प्रकार का है, इसलिए इसे कुछ वैज्ञानिक रूट मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसको स्टेम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं द स्लेजिनेला शोज, स्लेजिनेला क्या प्रदर्शित करता है, लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज इन स्पायरली,
ऑल लीव्स लार्ज, ऑल लीव्स स्मॉल क्या शो करता है? तो अभी हमने आपको बताया कि जो स्लेजनेला होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो हमने अभी बताया कि स्लेजनेला को स्मॉल क्लब के नाम से और स्लेजिनेला को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो स्पाइक मॉस के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, इसको स्पाइक मॉस के भी नाम से स्लेजिनेला को जानते हैं। मोर कंफ्यूजिंग है तो इसमें क्या कंडीशंस होती हैं? तो इसमें स्मॉल और लार्ज दोनों प्रकार की, ध्यान रखिएगा, इसमें स्मॉल और लार्ज दोनों प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्या सही करेंगे? ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the anatomy of pinus needle reflects the features of a एनाटॉमी का मतलब जब हम सेक्शन काटते हैं, क्या काटते हैं? सेक्शन। तो सेक्शन में हम देखते हैं कि इसमें इनकी जो लीफ होती है वो निडिल शेप्ड होती है। कैसी होती है? निडिल शेप्ड होती है। पत्ती कैसी होती है? तो प्रायः निडिल शेप्ड होती है। और निडिल शेप्ड होने के कारण हमें कैसा कंडीशन देखने को मिलता है? जीरो फिटिंग। चूंकि ये कहाँ पाई जाती है? तो जैसे ही आप चाहे जम्मू का ऊपरी जो हिल एरिया है कश्मीर की तरफ जाएंगे तब आपको पाइनस दिखेगा। इधर आप अगर उत्तराखंड जाएंगे, नैनीताल वगैरह जाते हैं तो आपको ढेर सारे पाइनस दिखाई देंगे। तो ये जीरो फिटिंग कंडीशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? जीरो फिटिंग कंडीशन। क्या शो करते हैं? जीरो फिटिंग कंडीशन शो करते हैं, अर्थात मरोद विध लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टेम ऑफ। कहता है जिसके जो तने होते हैं, मान लेते हैं ये तना है और उसमें इस तरह की गर्डलिंग देखने को हमें मिलती है। लीफ ट्रेस की तने पर इस तरह स्पॉट या बड़े बड़े स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो ये स्पॉट किसके होते हैं? तो ये लीफ ट्रेस के होते हैं। किसके होते हैं स्पॉट? लीफ ट्रेस के होते हैं। जैसे कि खजूर, आप खजूर नॉर्मली देखे होंगे जो समतल भूमि पर रहते हैं खजूर, तो लेकिन पत्तियां गिरती हैं तो खजूर में खांचे 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 पूरे तने में बने रहते हैं। तो उसी तरह लीफ ट्रेस हमें किस में देखने को मिलते हैं? साइकस में। किस में देखने को मिलते हैं? तो साइकस में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। पाइनस में निडिल पाई जाती है, इसमें स्केली लीफ पाई जाती है, स्केली लीफ देखने को मिलती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फिर कहता है पाइनस इज ए, पाइनस को किस श्रेणी में हम रखते हैं? पाइनस को हम ट्री बोलेंगे या सर्व बोलेंगे या हर्ब बोलेंगे? तो हम पाइनस को प्रायः किस नाम से जानते हैं? तो पाइनस का चूंकि वृक्ष होता है, आप सब जानते हैं चीड़ की लकड़ी हम लोग यूज करते हैं, तो ये क्या है? पाइनस प्रायः ट्री होता है। क्या होता है? ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीसेंट इरा इज, सबसे रीसेंट इरा कौन सा है? तो देखिए सबसे पुराना क्या है? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। फिर क्या है? सीनोजोइक। तो सबसे रीसेंट इरा क्या है? तो आप सब जानते हैं कि हम लोगों का जो उदय हुआ वो सीनोजोइक इरा में हुआ, इसीलिए सबसे रीसेंट जो इरा माना जाता है वो सीनोजोइक है। ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा? तो जब आप टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, वहां आपको इरा या खासकर अगर जियोग्राफिकल स्केल पढ़ेंगे जो कि वहीं फॉसिल्स वाले चैप्टर में आपको दी रहेगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहां से इरा से लगभग 2 क्वेश्चन हमने देखा 2021 के टीजीटी और पीजीटी में, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे। एक तो शायद मुझे लगता है पूछा था एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति कब हुई, एक तो ये पूछा था, और एक शायद मानव की उत्पत्ति ऐसे कुछ पूछा था। तो 2 क्वेश्चन बने थे इरा से। तो हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल्स आर फाउंड इन, फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं या किस प्रकार की चट्टान में हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं? इग्नियस, जिसे हम अग्नि चट्टान बोलते हैं, जो कि ज्वालामुखी से बनती है। और ज्वालामुखी में कोई भी प्लांट और या फिर जो हमारा एनिमल है वो जिंदा रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, जल जाएगा। तो यहाँ फॉसिल होने के चांस बिल्कुल जीरो है। क्वार्टर्स में
या फिर सॉइल में, मिट्टी में भी संभावना नहीं होती। मिट्टी क्या होती है, उथल पुथल होती रहती है। सेडिमेंट्री जो चट्टाने हैं, अवसादी जो चट्टाने हैं, यहाँ हमें प्रायः फॉसिल पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन डी लगाएंगे। कौन? सेडिमेंट्री फॉसिल्स या सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व फूड मटेरियल। कहता है रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगस। कहता है जो कवक है, कवक में जो संचित भोज्य पदार्थ है, संचित जो भोज्य पदार्थ है, वह क्या है? कवक का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? और एक ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, और मनुष्य का और ह्यूमन का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो यह प्राय जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। कवक का, बैक्टीरिया का और ह्यूमन का, इनका सबका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो प्राय होता है ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द रूटलेस फर्न। इनमें से और रूटलेस फर्न कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फर्न की बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे हम फर्न पढ़ते हैं। टेरिस, जैसे ऑप्शन दिया है, टेरिस पढ़ते हैं, ड्राफ्ट टेरिस पढ़ते हैं, साल्विनिया पढ़ते हैं, एडियंटम पढ़ते हैं। तो कहता है इनमें वह फर्न कौन सा है जो कि क्या करता है, जो कि रूटलेस है, जिसमें जड़ का अभाव होता है। तो साल्विनिया जो है वो ऐसा फर्न है जिसमें जड़ का अभाव होता है। कौन सा फर्न है? साल्विनिया। हमने थ्योरी क्लास जब हमारी आप देखेंगे ऐप पर, तो सारे के सारे 100% क्वेश्चन फंसता है। मैं कोशिश करता हूँ वो सारा मैटर आपके साथ डिस्कस करता हूँ थ्योरी क्लास में, जिससे क्वेश्चन आपका इतर न जा पाए। तो साल्विनिया, साल्विनिया क्या है? रूटलेस होता है, रूट लेस होता है, यानी जड़ रहित होता है। ये उस प्रकार का टेरिडोफाइट्स है जो कि इनमें देखिए सारे के सारे टेरिडोफाइट दिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर यहाँ शब्द लगा देता टेरिडोफाइटा, वो कौन सा टेरिडोफाइटा है जो रूटलेस है? तो साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कहता है ऑक्सी श्वसन, हिंदी में भी बताते हैं हमारे मित्र हैं, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी जो श्वसन होता है उसमें कॉमन क्या है, मतलब ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन है? तो उसमें से जो कॉमन है वो है ग्लाइकोलिसिस। क्या है? ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन है। आप जब देखेंगे जो ग्लूकोस है, क्या है? ग्लूकोस। ग्लूकोस पहले ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक। फिर यहां से दो कंडीशन हो जाती हैं, एक एन एरोबिक, एरोबिक और एक एरोबिक। एरोबिक में क्रेब्स साइकिल हो जाती है, क्रेब्स साइकिल पाई जाती है, और एनोरोबिक में डायरेक्ट हमारा CO2 और एथिल एल्कोहल C2H5OH बन जाता है एनोरोबिक में। अनाक्सी, मगर दोनों का जो ग्लूकोज टूटता है, जो यहां तक का ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड का एनोरोबिक और एरोबिक में कॉमन होता है, तो कौन सी साइकिल है? तो वो है ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक में जो कॉमन है वो क्या है? तो वो क्या है? हमारा ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। और क्या बनता है? पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन। जो तारपीन का तेल, तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त किया था? कोल से, पेट्रोलियम से, सीडर वुड या पाइनस से? किससे प्राप्त करते हैं? सीडर वुड या पाइनस से। तो तारपीन का तेल कहाँ यूज किया जाता है? तो सर्दियों में जब हाथ पैर दर्द होते हैं, गांठें फूल जाती हैं, तो लोग तारपीन के तेल का घिसाई करते हैं या लगाते हैं तारपीन का तेल, तो वहां देखने को मिलता है। तो तारपीन का जो तेल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल होता है, वो पाइनस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाइनस से।